सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रोविंग ऑन द रोड। तो भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO मतलब 2 महीने पहले लॉन्च हुई थी और 2 महीने के बाद अगर आज बात की जाए तो यूजर प्रोस्पेक्टिव से इसके प्रोज एंड कॉन्स एग्जैक्टली अब मालूम हो चुके हैं कि क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं। और आज इस वीडियो में प्रॉपर हम बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्रोज मतलब कि इसकी अच्छाइयों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मतलब इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका कैबिन स्पेस। तो कैबिन स्पेस जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसका है। कैबिन स्पेस इन द मीन कि अगर आप पिछली सीट पे जाकर देखोगे तो इसको आपको इतना अच्छा कंफर्ट और इतना लेग रूम मिलेगा जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। किसी भी गाड़ी का मतलब मैं आप बता रहा हूं कि नेक्सॉन में आप देख लो, आप ब्रेजा में देख लो, आप वेन्यू में देख लो, मतलब किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतना बड़ा कैबिन स्पेस नहीं मिलने वाला। इसका एक रीजन भी है क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2600 mm मतलब 2600 mm का जो इसका व्हील बेस है उसकी वजह से इसका कैबिन स्पेस बढ़ जाता है। वहीं पर बाकी गाड़ियों में जो ब्रेजा होगी, नेक्सॉन होगी, इन सब में जो इसका व्हील बेस है वो 2500 mm का है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है इसमें कि इसका कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया है। मतलब कि अगर पीछे 3 लोग बैठेंगे ना तो एकदम कंफर्टेबली मतलब बैठ जाते हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है और अगर पीछे हस्बैंड वाइफ और बच्चे अगर छोटे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी की एनकैप रेटिंग इस पर्टिकुलर 3XO गाड़ी की नहीं आई है, लेकिन सबको मालूम है कि ये 300 का ही फेसलिफ्ट है। तो ऑब्वियसली जब ये एनकैप में जाएगी तो हम मान के चल सकते हैं कि 5 स्टार से तो कम नहीं लेके आएगी। इसके अलावा 5 स्टार आने का रीजन भी है क्योंकि अब तो बेस मॉडल में भी ये हमें दे रहे हैं 6 एयरबैग दे रहे हैं, डिस्क ब्रेक दे रहे हैं। मतलब कि कुछ नॉर्म्स जो ऐसे हैं जो कि महिंद्रा अपने बेस मॉडल से शुरुआत के ही मॉडल से एक्सयूवी 3XO में दे रही है। तो सेफ्टी वाइज अगर मैं कहूं तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी में देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉजिटिव की और वो है इसका प्राइस। तो जिस प्राइस रेंज पर लॉन्च की है ना महिंद्रा ने इसको वो है 7.49। अब 7.49 मतलब 7.5 लाख में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी मिल रही है तो भाई कौन नहीं लेना चाहेगा। और इस प्राइस रेंज पे जो जो फीचर मिल रहे हैं वो इसके सबसे बड़े पॉजिटिव के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो कि सबसे पहले आपको 6 एयर बैग 7.5 लाख में मिल रहे हैं यार। 6 एयर बैग हो गए, डिस्क ब्रेक हो गए, स्टीयरिंग मोड मतलब एक बेस मॉडल में दिया जा रहा है। तो ये जो फीचर इस प्राइस रेंज पर जो मिल रहा है वो बहुत ही मतलब ऑसम, मतलब आप उस लेवल का कह सकते हो कि इस प्राइस रेंज पे कोई भी अदर गाड़ी जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की वो ये फीचर्स नहीं दे रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि बेस मॉडल लेने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। उसकी वेटिंग पीरियड कम से कम भी 5 या 7 महीने की बताई जा रही है, लेकिन अगर आप डीलरशिप पे जाकर पता करो तो एग्जैक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन 6 महीने से पहले गाड़ी मिलने के आसार नहीं है। तो 3XO में जो नेक्स्ट इसका प्रोज है वो है इसके इंजन ऑप्शन। 3 इंजन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले 1.2 लीटर टर्बो इंजन है जो कि नॉर्मल टर्बो इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 108 bhp और 200 Nm का टॉर्क। उसके अलावा सेकंड वाला इंजन इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें 3XO में TGDI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 128 bhp और 230 Nm का टॉर्क। और लास्ट जो है वो डीजल इंजन प्रोड्यूस करेगा आपको 300 Nm का टॉर्क। तो नेक्स्ट इसके प्रोज की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है पैनारोमिक सनरूफ। पैनारोमिक सनरूफ कॉम्पैक्ट एक्सयूवी की किसी भी गाड़ी में नहीं है, यानी कि महिंद्रा फर्स्ट इन सेगमेंट लेकर आया है पैनारोमिक सनरूफ। अलावा जो नेक्स्ट हमें मिलता है ड्यूल जोन AC, आप दोनों तरफ टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भी जो फर्स्ट इन सेगमेंट ही है, ये एक्चुअली 300 में भी है तो ऑब्वियसली इसमें तो होगा ही होगा। और ये भी महिंद्रा 300 में फर्स्ट इन सेगमेंट में लेकर आया था। अब बात की जाए इसके आखिरी प्रोज की, जो है कि इसकी इंटीरियर की क्वालिटी। तो भाई इसके इंटीरियर की जो क्वालिटी है, इसके प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, फिनिशिंग है, वो बहुत ही बढ़िया है। जो इसमें सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव था पहले
300 के रूप में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भाई पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। अब आपको इसमें एक 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी, टच स्क्रीन मिलेगी। टच स्क्रीन एक्चुअली पहले ही थी, लेकिन अब स्टैंडिंग वाली मिलेगी, जो कि आज के हिसाब से वो थोड़ी अपडेटेड लगती है, क्योंकि पुराने वाली बहुत ही आउटडेटेड लगती थी। तो ये एक जो कमी थी 300 में, तो महिंद्रा 3XO में ये कमी को भी पूरा किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, क्योंकि अगर अच्छाइयां हैं तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ बुराइयां भी होंगी, यानी इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर नेगेटिव है इसका वो है इसकी माइलेज। तो सिटी में जो माइलेज मिलती है वो 9 से 10 या 11 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगी, चाहे जो मर्जी कर लो। तो सबसे बड़ा, अगर आप माइलेज के लिए गाड़ी ले रहे हो तो ये गाड़ी कभी मत लेना, क्योंकि आपको 10-11 से ज्यादा की माइलेज सिटी में नहीं मिलेगी। हाईवे पे गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है, हाईवे पे ऑब्वियसली आपको 18 तक आराम से दे देगी। अगर एक्सप्रेस वे पे अगर जा रहे हो 200-400 किलोमीटर, वहां पे तो आपको 20 से भी ऊपर कर देगी। लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो देखा गया है, लोग अपना सिटी में चलते हैं, तो वहां पर आपको ये बहुत रुलाने वाली है। तो ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं इसके जो कि डीजल वेरिएंट में है, ये लोग टॉप कन्वर्टर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जर्क फील होता है जब भी आप इसको ड्राइव करोगे। लेकिन हाँ, ये पेट्रोल इंजन में तो मिलता है टॉप कन्वर्टर, लेकिन डीजल में नहीं है। जहां पे ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो वहां पर मतलब जो एक डीजल लवर है, अगर उसको टॉप कन्वर्टर चाहिए तो वो 3XO पे नहीं जा सकता। तो गाड़ी को लॉन्च हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब इसमें कमियां नजर आने लगी हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, मतलब कि पहले गियर और दूसरे गियर में जो इसका गियर बॉक्स है वो वाइब्रेट करता है, लेकिन इसके अपर गियर्स में ये वाइब्रेशन नहीं है। मतलब कि अगर 1 नंबर में आप ऑन करोगे और उसके बाद सेकंड गियर भी देखोगे तो वहां पे वाइब्रेशन फील होता है, जो कि रिव्यू में आया। लेकिन मैं इस बात को एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि 300 में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई थी। तो मे बी ये एक पर्टिकुलर यूनिट पे भी बात हो सकती है, किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आप बोल सकते हो। तो 100% इस बात की श्योरिटी नहीं है कि सारे यूनिट्स में आपको पहले और दूसरे गियर में वाइब्रेशन मिलती है। तो नेक्स्ट सबसे बड़े इसके कॉन्स की बात की जाए तो वो है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस इसमें भाई साहब कुछ नहीं मिलता। 257 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन अब 3XO में कहा जा रहा है कि इसका बूट स्पेस बढ़ा दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ाया गया है कुछ नहीं। वो पहले भी उतना ही था, आज की डेट में भी उतना ही है। 300 में भी वही बूट स्पेस था, आज भी वही बूट स्पेस है। बस किया ये गया है कि 2 एडजस्टमेंट दी गई थी पहले 300 में, वो एडजस्टमेंट हटा के इसकी डेप्थ को बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया है मतलब आप उसको ऊपर करके नहीं रख सकते, उसके जो लिफ्टिंग बोल सकते हो आपके, उसको लिफ्ट करने के लिए जितनी भी स्पेस की जरूरत थी वो पूरी उन्होंने कवर कर लिया, ताकि बूट स्पेस एज अ नंबर वो बता सकें कि बढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट मेजर कंसर्न इसमें देखने को मिलता था इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm इस गाड़ी के हिसाब से कम देखी जा रही है, मतलब कि कम ही है। 300 में 180 mm थी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि 201 mm की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपर वेरिएंट में ऐसा हो सकता है कि एक ही गाड़ी में अपर वेरिएंट में आप लोग बोल रहे हो कि 201 mm की है और लोअर वेरिएंट में ऑब्वियसली वही 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ऐसा नहीं है, लेकिन अपर वेरिएंट में क्यों बढ़ जाता है, एक गिमिक है, मैं बताता हूँ बढ़ता क्यों है। क्योंकि वहां पे टायर का प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। तो अपर वेरिएंट में जैसे ही टायर का प्रोफाइल बढ़ेगा तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस वो एग्जैक्टली थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो नंबर्स जो है ना वो 201 हो रहा है, बट एग्जैक्टली 180 ही mm ही है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। नेक्स्ट मेजर कंसर्न जो इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो चुकी है लॉन्च, तो जो छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं गाड़ियों में, कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई बत्ती जल जाती है, कभी बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है, तो वो यूनिट वाइज कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गाड़ियों में होता है, लेकिन जिसके पास हो रहा है तो उसके लिए भाई ये कौन सा है, तो एक बार आप यूनिट को बढ़िया अच्छे से देखकर अगर आपने परचेज करना है तो फिर भी, इसीलिए मैंने इसको कॉन्स में लिखा है। परसेंटेज नहीं मालूम है कि कितने परसेंट किन किन गाड़ियों में ऐसा हो रहा है। तो नेक्स्ट है भाई इसकी लुक्स। मतलब पर्सनली मुझे 300 की ज्यादा अच्छी लगती थी, ठीक है ना। अब इसकी उस लेवल पे नहीं लगती, इसीलिए कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी जो लुक्स है वो पोलराइज है, मतलब कि एसयूवी वाली फील नहीं आती। बट ये एक सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छी लुक्स लग सकती है, किसी को अच्छी नहीं लग सकती।
तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो लुक्स को वैसे मैंने रखा है इसके कॉन्स में, बट इट्स डिपेंड कि आपको अच्छी लगती है या फिर नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका कॉन्स है इसका प्राइस, जहां पर इसके बेस मॉडल की प्राइस जो है 7.49 लाख है। अपर वेरिएंट की प्राइस भाई बहुत हाई चली जाती है, ऑलमोस्ट 15 से ऊपर चली जाती है, जो कि बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट पर तो आप एक फुल एसयूवी ले सकते हो, समझ रहे हो। तो ये कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि देखिए फीचर्स तो भर भर के दे रही है तो प्राइस भी ले रही है। तो अपर वेरिएंट का जो प्राइस है इतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बट इन्होंने रख दिया है, तो इसीलिए मैंने इसको कॉन्स में रखा है। तो ये फाइनली मोटे मोटे मैंने आपको इसके पॉजिटिव और इसके सारे नेगेटिव्स बता दिए हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, और ये डिपेंड करता है कि जो इसके पॉजिटिव मैंने बताए हैं वो आपके लिए भी पॉजिटिव हैं, और जो इसके कॉन्स बताए हैं वो आपके लिए भी नेगेटिव हैं। तो और उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन लेना कि आपको XUV 3XO लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।